हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को सहसंयोजक बंध में विदलन या जिसको आप कह सकते हैं कि फिशन इन कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ाना है। आपको ये पढ़ाया गया है वैलेंसी में कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। आपको मैंने ये भी पढ़ाया है बेटा कि दो परमाणुओं के बीच यदि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यदि दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विसहसंयोजक बंध या डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग दो पाई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे ए एक परमाणु है और बी भी एक परमाणु है, ए का दो इलेक्ट्रॉन बी का दो इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया तो ये आपका ए डबल बॉन्ड बी बना। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका ए परमाणु, ये बी परमाणु, ए परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन और बी परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन अगर साझा करेगा तो त्रिसहसंयोजक बंध या जिसको आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं प्राप्त होगा या बनेगा। आपको आज उसको पढ़ाना है इन्हीं सहसंयोजक बंध में विदलन या क्लीवेज और फिशन इन कोवलेंट बॉन्ड। मैं आपको बता दूं कि सहसंयोजक बंध में विदलन या विखंडन दो प्रकार से होता है। एक आपका होमोलिटिक विखंडन और दूसरा आपका जो है जिसको आप लोग कहते हैं होमोलिटिक विखंडन या जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं होमोलिसिस, और इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे होमोलिटिक फिशन भी कह सकते हैं। दूसरा आपका हेट्रोलिटिक विखंडन या जिसको आप हेट्रोलिसिस और हेट्रोलिटिक फिशन और क्लीवेज भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं देखो बेटा, होमो में इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट होमो और एक पार्ट क्या है लिटिक। सीधी सी बात है, होमो मीन्स होता है सेम मीन्स समान, और लिटिक का या लिसिस का मतलब होता है ब्रेक। तो कहने का सेंस है कि सेम पार्ट पे ब्रेक होगा। अगर मैं ये आपसे कह दूं बेटा कि होमोलिटिक या होमोलिसिस में दो वर्ड है, एक होमो एक लिटिक, तो होमो का मतलब सेम और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हो गया कि होमोलिटिक में जो विखंडन होगा वो समान प्रकार से होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपने ब्रेन में विजन बनाए तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा, या आपको ये विजन बना होगा कि ये आपका ए सिंगल इलेक्ट्रॉन बी, ए सिंगल बॉन्ड बी, इसका मतलब ये हुआ ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन ये साझा करके ए सिंगल बॉन्ड बी बनाता है। तो मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूँ कि ये ए सिंगल बॉन्ड बी में अगर होमोलिटिक होगा तो सेम पार्ट में ब्रेक होगा। सेम पार्ट में इसका एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और इसका एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, यानी यह बंध जैसे बना है, यह कोवलेंट बॉन्ड या यह सहसंयोजक बंध जिस प्रकार से बना है
उसी प्रकार से विखंडन होगा। तो इस प्रकार के विखंडन को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलिटिक विखंडन। इसका मतलब आपको मैंने साफ साफ कह दिया कि डिफिनीशन निकल के आया वह प्रक्रिया जिसमें सहसंयोजक आबंध का युक्त इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु पर पुनः वापस आ जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? होमोलिटिक विखंडन। हाँ, मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि होमोलिटिक विखंडन पर जो उत्पाद बनेगा वह उत्पाद मुक्त मूलक होगा, वह उत्पाद फ्री रेडिकल होगा। जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने लिख दिया ए सिंगल बॉन्ड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो परमाणु है इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी के बीच दो इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर आप होमोलिसिस करा देंगे या यहाँ पर आप होमोलिटिक विखंडन करा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला आएगा और आपको क्या मिलेगा? ए एक इलेक्ट्रॉन और बी एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। ये आपके सामने मैंने लिख दिया फ्री रेडिकल और ये आपके सामने मैंने लिख दिया फ्री रेडिकल। तो मेरे कहने का आशय साफ साफ है कि जब आप किसी भी यौगिक में या किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंध में होमोलिटिक विखंडन कराते हैं तो आपको मुक्त मूलक प्राप्त होगा, जिसे फ्री रेडिकल हम कहते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो वह परिभाषा, जो परिभाषा मैंने आपको दिया है बेटा, वो परिभाषा क्लियर होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के पास पुनः वापस आ जाता है। आप देख लें, ये जो बॉन्ड बना है या जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना है, इस कोवलेंट बॉन्ड के बनने में एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का शेयर कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है। आपको क्या मिला? ए मुक्त मूलक और बी मुक्त मूलक मिक्स, यही होमोलिटिक विखंडन है। मैं आपको बता दूं, जब आप कोई रिएक्शन कराते हैं या कोई रिएक्शन का एक्सप्लोरेशन करते हैं तो सीधी सी बात है, रिएक्शन मीन्स आपको मालूम होना चाहिए। इससे अतिरिक्त मैं कुछ भी आपको नहीं कर सकता। अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि एक उसमें रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अगर सहसंयोजक अणु है, यानी उस रिएक्टेंट में सहसंयोजक आबंध है, तो वह आबंध या तो होमोलिटिक विखंडन होगा या हेटेरोलिटिक विखंडन होगा। होमोलिटिक विखंडन होगा तो मुक्त मूलक बनेंगे और हेटेरोलिटिक विखंडन होगा जिसको आप हेटेरोलिसिस कहते हैं। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखेंगे कि हेटेरोलिटिक विखंडन या हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक क्लीवेज या हेटेरोलिटिक फिशन में आपको आयन बनेंगे। इस तरह से ये आपका होमोलिटिक विखंडन था। अब एक प्रश्न ये आपका हो सकता है कि सर ये बताएं होमोलिटिक विखंडन किन कंडीशन में होगा? सीधी सी बात है, कोई रिएक्शन फोटोनिक एनर्जी के इंप्रेजेंस में हो रहा है तो वहां पर होमोलिटिक विखंडन होगा। नंबर 2, कोई रिएक्शन सनलाइट के इंप्रेजेंस में हो रहा है तो वहां पर आपका होमोलिटिक विखंडन होगा। नंबर 3, यदि कोई रिएक्शन बेटा आपका सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा है या यूवी लाइट की उपस्थिति में, देखिए पहला फोटॉन ऊर्जा, दूसरा यूवी लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, तीसरा सनलाइट, चौथा नाइसेंट एटम के साथ, पांचवा नाइसेंट कैटलिस्ट और छठा वेरी हाई टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर और सातवां
पेरोक्साइड के इन प्रेजेंस में। ये हमने जो सातों कंडीशन बताया है, ये सातों कंडीशन में होमोलिटिक विखंडन होगा। लेकिन बेटा इतना मान के चलना, या मान के नहीं, यही करेक्ट है कि होमोलिटिक विखंडन में आपको मुक्त मूलक या जिसको आप कहते हैं फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, जो आपके सामने है। अब मैं आपको हेट्रोलिटिक विखंडन में चल रहा हूं, या जिसको आप लोग ये कहते हैं कि हेट्रोलिसिस। मैं आपके सामने अब दूसरे प्रकार का विखंडन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप लोग हेट्रोलिटिक विखंडन, या जिसको आप लोग कहते हैं हेट्रोलिसिस, या जिसको आप लोग कह सकते हैं हेट्रोलिटिक विखंडन। ये आपके सामने मैंने लिखा है HETEROLYTIC, ये आपका दूसरा जो है हेट्रोलिटिक विखंडन। आपको मैं बता दूं, यहाँ भी दो वर्ड है। एक आपका हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और लिटिक मीन्स ब्रेक। मीन्स यहाँ पर जो ब्रेकिंग होगी वो डिफरेंट पार्ट के आधार पर होगी, या यहाँ जो ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग जो है उस ब्रेकिंग में डिफरेंट पार्ट होंगे या डिफरेंट पार्ट बनेंगे। मेरी कहने का सेंस है कि आपका जो यहाँ पर विखंडन होगा वो डिफरेंट वे में होगा। लेकिन इतना जरूर मैं कह दूं कि हेट्रोलिटिक विखंडन पर जो बनेगा वो आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि धनायन और ऋणायन, या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, या केटायन और एन आयन प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, एक लाइन का थीम है कि आपके सामने मैं यहाँ लिख दिया ए सिंगल बॉन्ड बी, या इसी को आप लोग कहेंगे ए बी कंपाउंड। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर हेट्रोलिसिस होगा, या जिसको आप लोग कर लीजिए हेट्रोलिटिक फिशन। आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए नाउ हियर बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सीधी सी बात है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ए। मैंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि जो बी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है ए से मैक्सिमम मैं सपोज कर लिया, या मैंने इसको मान लिया कि ए बी यौगिक में आपका बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक है अब देन द ए। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो बी साइड ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड आपका जब बी साइड ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉन्ड या ये सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी पर चला आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी पर एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब आपको क्या मिला, ए प्लस, और आपको क्या मिला, बी माइनस। तो ये आपका जो ए प्लस है, ए प्लस आपका केटायन या पॉजिटिव आयन, और जो बी माइनस है उसको आप कहेंगे कि ये आपका नेगेटिव आयन या ये आपका एन आयन है। आपके सामने मैंने सीधे तौर पे कहा है हेट्रोलिटिक विखंडन मीन्स, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट और लिसिस मीन्स होता है टू ब्रेक। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रेकिंग होगी वो डिफरेंट पार्ट में होगी। आप इस उदाहरण को देखो बेटा तो आप ये कहोगे कि सर वह प्रक्रिया जिसमें सहसंयोजक आबंध का
इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है, इस प्रकार के विखंडन को हेटेरोलिटिक विखंडन कहते हैं। लेकिन इतना मैं कंफर्म बता दूं बेटा कि अगर कहीं भी होमोलिटिक विखंडन का कैरेक्टर नहीं मिलता है तो वहां पर हेटेरोलिटिक विखंडन दैट श्योर होगा। होमोलिटिक विखंडन का कैरेक्टर अभी भी उन्होंने 7 कंडीशन बताया, यूवी लाइट, नाउ फोटोनिक एनर्जी, नाउ सनलाइट, नाउ very high temperature, now very low temperature, in the presence of peroxide, nascent catalyst oblique nascent atom। तो ये आपका होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक हुआ। यदि आपने होमोलिटिक हेटेरोलिटिक विखंडन के पूरे लेक्चर को मेरे द्वारा सुना आपने, तो आपको देखने को ये मिला कि जो होमोलिटिक विखंडन है वहां पर मुक्त मूलक बनते हैं, और जो हेटेरोलिटिक विखंडन है उस हेटेरोलिटिक विखंडन में सहसंयोजक आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उस परमाणु की ओर जाता है जिस परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम होता है, और इसके पश्चात धनायन और ऋणायन बनते हैं। लेकिन होमोलिटिक विखंडन में जो सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका बंटवारा उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से वो बना है। यही कारण है कि होमोलिटिक विखंडन में मुक्त मूलक बनते हैं और हेटेरोलिटिक विखंडन में आपका धनायन और ऋणायन बनता है। तो ये आपका था होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। अब इसके बाद आपको मैं अगला हेडिंग को पढ़ाने जा रहा हूं, वो आपका है अभिकर्मक, या जिसको आप लोग कह लीजिए रीजन। आपका हेडिंग है अभिकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसको आप लोग अभिकर्मक या आप लोग कह सकते हैं इसके प्रकार, जिसको आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे reagents and its type। Now here आपको मुझे पढ़ाना है अभिकर्मक और उसके प्रकार, रीजन्स एंड इट्स टाइप। रीजन का मतलब होता है वह पदार्थ जो किसी अभिकारक पर आक्रमण करता है उसे अभिकर्मक या रीजन कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीजन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला रीजन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। दूसरा आपका नाभिक स्नेही या जिसको आप लोग कहते हैं न्यूक्लियो फिलिक अभिकर्मक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियो
इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। आप देख लें, मैंने आपको सीधे तौर पे कहा कि अभिकर्मक मीन्स आपको बताया वह पदार्थ जो मुख्य पदार्थ पर या मुख्य विकारक पर आक्रमण करता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। और मैंने आपको साफ साफ बताया, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, दूसरा नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक में दो वर्ड है। एक वर्ड बेटा इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है? फिलिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग। कहने का सेंस है कि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होगा। आपको मैंने सीधे सीधे कहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक में दो, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट मिलेगा। एक पार्ट इलेक्ट्रो, एक पार्ट फिलिक या फाइल्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक या फाइल मीन्स होता है लविंग। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल वह ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होगा, या आप इसको सीधे सीधे कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रेमी है। अर्थात आप ये तुरंत ये कह सकते हैं मेरे पास कोई इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग ये कब होगा? जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षी कब होगा इलेक्ट्रोफाइल? जब इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कैपिटल ई से प्रायः क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आपको एक लाइन का परिभाषा मिला कि वे पदार्थ या वे समूह जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षी होते हैं, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं तथा किसी आधार अणु के इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल को प्रायः हम ई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोफाइल भी दो प्रकार का होता है। एक आपका धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, और एक आपका जो है उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स, या जिसको आप ये कह लीजिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात को आप लोग फिर से सुन लीजिए। मैं आपको बहुत सीधे वे में या बहुत अच्छी तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले अभिकर्मक की परिभाषा को पढ़ाया। अभिकर्मक की परिभाषा को पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि अभिकर्मक कितने प्रकार का होता है। आपको बेटा ये मिला अभिकर्मक दो प्रकार का होता है। एक आपका इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, और दूसरा आपका जो है न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने साफ साफ कहा कि दो इलेक्ट्रोफाइल में दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रो एक फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन फीलिंग, फाइल्स मीन फीलिंग, फीलिंग मीन्स लविंग। या आप सीधे करो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फीलिंग मीन्स लविंग। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होंगे। उसी को हमने कहा वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, या वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स या उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं।
मैं आपको बता दिया, या जिसको आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिकर्मकों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होंगे, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होंगे उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, और किसी अभिक्रिया में ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रो लविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। मैंने तो आपको सीधे तौर पे कह दिया कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फॉइल मीन्स लविंग। आप सीधे लिख दो कि वे समूह जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कहते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक आपका धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल, या जिसको आप ये कह लीजिए कि एक आपका जो है जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तमाम है, जैसे NO2+, ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स है। मीन्स इस पे ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। एक उदासीन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वह इलेक्ट्रोफाइल जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन वो न्यूट्रल नेचर का है, वो उदासीन नेचर का है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने BF3। अगर आप बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाए तो बोरान के बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, फ्लोरीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आप देख लीजिए बोरान से कि आपका तीनों फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्डेड अटैच हो जाएगा, दिस इज द बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ये मैं स्ट्रक्चर भी बना दिया, आप देख लें फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो बोरान है वो बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे कहने का साफ साफ आशय है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि अगर इस बोरान को कहीं से इलेक्ट्रॉन युक्त मिल जाए तो इस बोरान का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी है कि ये उदासीन है, तो ये उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स हुआ। अरे भाई सीधी सी बात है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप मीन्स जो इलेक्ट्रॉन युक्त को आकर्षित करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन युक्त को ग्रहण करेगा। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में जो सेंट्रल एटम बोरान है उसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, तो उसको रिक्वायर्ड है पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो ये आपका उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स या उदासीन इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हुआ। मेरे कहने का साफ साफ आशय है, आज सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सह संयोजक बंध में विचलन या सह संयोजक आबंध में विचलन, जिसको आप कहेंगे क्लीवेज और फिशरिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैंने आपको कह दिया कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं के मध्य सह संयोजक आबंध का टूटना ही सह संयोजक आबंध में क्लीवेज होता है या विखंडन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि सह संयोजक आबंध दो प्रकार से विखंडित होता है, एक आपका होमोलिटिक और एक आपका हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में आपने देखने को मिला कि जो आपका सह संयोजक बंध जैसे बना है वैसे ही टूट जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सह संयोजक आबंध में आपको देखने को ये मिला कि मुक्त मूलक बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका हेटेरोलिटिक विखंडन था, उस हेटेरोलिटिक विखंडन में आपको देखने को क्या मिला कि जो हेटेरोलिटिक विखंडन हुआ वो वास्तव में हेटेरोलिटिक विखंडन में जिस परमाणु का किसी भी यौगिक में जिस परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू या विद्युत ऋणात्मक मान अधिक होता है तो सहसंयोजक बंध उस परमाणु को टूट जाता है। इस प्रकार धनायन और ऋणायन बनते हैं। मैंने आपको बहुत धड़ल्ले से बेटा वो होमोलिटिक विखंडन के सातों कंडीशन को बताया है, उसको मत भूलना, क्योंकि जब मैं आपको रिएक्शन विखंडन पढ़ाऊंगा तो उन्हीं का सहारा लेके पढ़ाऊंगा। इसी क्रम में फिर मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि ये जो आपका
हेटेरोनिटी विकर्ण भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पढ़ाया अविकर्मक किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय रीजेंट्स या व्हाट डू यू मीन बाय अविकर्मक। तो आपने देखा कि वह पदार्थ जो मुख्य विकारक पर आक्रमण करता है निषिद्ध आक्रमणकारी विकर्मक या रीजेंट। फिर आपको देखने को मिला कि रीजेंट दो प्रकार का होता है, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। इसके बाद उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया और फिर मैंने ये बताया कि वास्तव में सिद्ध भी कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, और मैंने ये भी कह दिया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक हैं ये आपके दो प्रकार के हैं, धनात्मक और विद्युत उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स, दोनों को एक्सप्लेन किया। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रीजन। न्यूक्लियोफाइल्स या उसी को हम लोग हिंदी में नौविक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियो दो वर्ड है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब लविंग। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये रीजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जो नाभिक के प्रति आकर्षित होगा। नाभिक आप जानते हैं धनावेशित होता है, इसका मतलब कि अगर न्यूक्लियोफाइल नाभिक के प्रति आकर्षित होगा तो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पर प्रायः ऋणावेश होता है। मैं इसको आगे की वीडियो में सिद्ध करूंगा। थैंक यू।